ज्ञान वह कुंजी है जो जीवन के द्वार खोलती है। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। और यहाँ का जो मुख्य आकृष्ट पॉइंट है, यहाँ की प्रदर्शनी रहती है। ये आप देख सकते हो प्रदर्शनी का बाहरी व्यू। ये एंट्रेंस लगाया हुआ है और लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी। काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर उत्सुकता से पहुंचे हैं। क्या कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कटआउट के माध्यम से, क्या कुछ सत्यता, प्रमाण, साक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तमाम जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, प्रदर्शनी में बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है आज की। एक 10 वर्ष के बालक को पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ उनकी सत्यता हमें देखने को मिलेगी इस प्रदर्शनी के माध्यम से। तो पहले कटआउट पर हम यहाँ पर प्रदर्शनी के पहुंचे हैं और ये सामने आप देख सकते हो काले लिबास में एक महात्मा खड़े हुए हैं। एक सामने बच्चा हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है और कुछ सज्जन भी दिख रहे हैं। अब ये क्या विवरण है इसका भी मेंशन ऊपर किया हुआ है। देखते हैं कि पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। जब गरीबदास जी महाराज खेतों में गाय चरा रहे थे 10 वर्ष की आयु में, तो उनको पूर्ण परमात्मा जो है ये काले लिबास में जो जिंदा बाबा के रूप में कबीर जी उनको मिलते हैं। आगे का विवरण देखते हैं दर्शकों। ये कटआउट आगे का आप देख पा रहे हो और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो जिंदा महात्मा है वह गाय की छोटी जो गाय है, या इसको यूं कहे कि ये छोटी गाय या बछिया कह सकते हैं हम। और नीचे छोटा बालक जो है गरीबदास महाराज, वह दूध जो है पात्र में झेल रहा है, यानी कि प्राप्त कर रहा है दूध। और ऊपर महात्मा जी ने जो छोटी बच्चिया है उसकी पीठ पर जो है हाथ रखा हुआ है। तो ये विवरण आप देख सकते हो। जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बछिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना, बहुत ही अद्भुत बात की कुंवारी गाय भी दूध दे रही है, छोटी बच्चियां भी दूध दे रही है। आप देख सकते हो इसका जीवंत यहाँ पर चित्रण भी किया गया है। बालक गरीबदास जी उस दूध को जो है पात्र में जो है भर रहे हैं। इधर आप देखिए अगला जो कटआउट है ये बताना चाह रहा है कि जो महात्मा जिंदा बाबा के रूप में कबीर जी है वो उस दूध को ग्रहण कर रहे हैं और गरीबदास जी महाराज जी भी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ऊपर का विवरण भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी महाराज। ये आगे का विवरण हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों कि जो पात्र पहले जिंदा बाबा दूध पी रहे थे, अब वह जो पात्र से दूध अब संत गरीबदास जी महाराज जी जो पी रहे हैं 10 वर्षीय बालक। और गाय भी यहाँ पर जो है छोटी बच्चिया जो यहाँ पर खड़ी हुई है। ऊपर देखिए जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिए दूध अमृत को पीते बालक गरीबदास जी महाराज। यानी कि इस बालक की ऐसी श्रद्धा थी कि महात्मा जी के द्वारा उनकी कृपा दृष्टि से जो बछिया से दूध प्राप्त हुआ था उसको स्वयं पहले महात्मा जी ने पिया और फिर वह दूध गरीबदास जी महाराज जी पीने को मांगते हैं और जिंदा महात्मा उन्हें पीने को देते हैं कि ऐसा दूध हमें कहाँ मिलेगा। तो वो दूध ये ग्रहण कर रहे हैं गरीबदास जी महाराज जी। अब ये आगे का विवरण आप देखिए। एक महात्मा जो आशीर्वाद रूप में हाथ किए हुए हैं कबीर जी जिंदा बाबा रूप में, और गरीबदास जी महाराज जी भी बैठे हुए हैं। गाय भी बैठी हुई है, बछिया भी बैठी हुई है। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए, यानी कि ये चित्रण बता रहा है कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी ने संत गरीबदास जी महाराज जी को नाम उपदेश दिया 10 वर्ष की आयु में। आगे का विवरण बहुत ही अद्भुत हो रहा है। यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिंहासन लगा हुआ है, कुछ यहाँ पर जो है बहियां भी रखी हुई है। अब ये क्या चित्रण बताया गया है इसको भी हम यहाँ पर मेंशन जो किया हुआ है उसे पढ़ेंगे कि धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी महाराज। दर्शकों, आपको विवरण हम आपको बता दें, हमें भी जानकारी मिली वेबसाइट से, बुक से, कि संत गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को गाय चराते हुए परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा महात्मा के रूप में सतलोक में
जब ले जाते हैं तो बीच के लोगों से जब गुजरते हैं तो धर्मराज जी के लोग के पास से वो गुजरते हैं। तो यहाँ पर वही चित्रण बताया गया है। ये देखिए धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी महाराज जी। तो आप देखिए इसमें ये देखने को मिलता है कि ये धर्मराज जी है, लेकिन इस सिंहासन पर नहीं बैठे हुए हैं, सिंहासन खाली है और उनकी बहियां यहाँ जीवों का लेखा जोखा यहाँ पर रखा हुआ है। और वो जो काले लिबास में जिंदा बाबा के रूप में कबीर जी थे, उनके सामने हाथ जोड़े हुए हैं धर्मराज जी भी, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूर्ण शक्ति है कबीर जी, जिनका यहाँ पर सामर्थ्य देखने को मिल रहा है कि धर्मराज जो 3 लोक के स्वामियों के सामने भी सिंहासन से नहीं उठता है, वो भी कबीर जी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कबीर जी का सामर्थ्य शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे आप देखिए ये कुछ सफेद लोग, श्वेत लोग जैसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए इस कटआउट में लिखा हुआ कि सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सत्य रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर करते हुए। दर्शकों यह जो चित्रण है वो शाश्वत और सतलोक का नजारा है, जहां पर ये सत्य पुरुष में जो है पूर्ण परमात्मा बैठे हुए हैं और जिंदा महात्मा जो नीचे से गरीबदास जी महाराज जी को लेकर गए वो उस पूर्ण परमात्मा पर चवर कर रहे हैं और गरीबदास जी महाराज जी भी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। आगे क्या क्रम रहता है जानते हैं। जो गरीबदास जी महाराज जी को महात्मा लेके गए, पहले चवर वो कर रहे थे, अब वो स्वयं यहाँ पर विराजमान हो गए हैं सतलोक के सिंहासन पर, यानी कि सृष्टि के आलोप कंट्रोलर के रूप में। और वो जो महात्मा पहले महापुरुष बैठे हुए थे सत्य पुरुष, वो अब उस महापुरुष पर चवर कर रहे हैं। तो ये आप देखिए ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सत्य पुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चवर करते हुए। यानी कि यह भी रहस्य है कि पहले जो पूर्ण परमात्मा था वो उठकर खड़ा होकर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा पर कबीर जी पर चवर कर रहा है। तो ये क्या है आखिरकार, ये जानने की प्रयास करेंगे। ऊपर भी लिखा हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है, कबीर परमेश्वर जी का सत्य पुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, केवल जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे हैं और चवर अपने आप हो रहा है। यानी कि वह जो तेजोमय शरीर था वो नीचे से जाने वाले जिंदा महात्मा कबीर जी के अंदर समा जाता है और चवर ऑटोमेटिक होता है। ये आप विवरण देख सकते हो दर्शकों, बहुत ही रोचक अद्भुत यहाँ पर जो है चित्रण लगाए गए हैं, कटआउट लगाए गए हैं और लोग श्रद्धालु भी यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर उत्सुकता से पहुंच रहे हैं। अब ये क्या चित्रण है, ये लकड़ियां है और चिता यहाँ पर बनाई गई है। जो बालक गरीबदास जी महाराज जी लेटे हुए हैं, चिता बनाई हुई है और गांव के लोग भी खड़े हुए हैं। ये क्या कुछ बताना चाह रहा है ऊपर बताए। बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटा कर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले। यानी कि आप समझिए कि गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को परमात्मा सतलोक में ले जाते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है मृत प्राय जैसा लोगों को मिलता है, गांव वालों को, गवालों को मिलता है। तो वो समझते हैं कि ये जो है गरीबदास जी बालक मर गए हैं, समाप्त हो गए हैं, इनको अब जो है सवा करना चाहिए और उसी की तैयारी गांव वाले ने पूरी कर दी है। बस चिता पर लेटे हुए हैं, अग्नि जलाने की तैयारी है। ये आगे का विवरण देखिए, इसमें बहुत रोचक जो है मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है कि जो पहले लेटे हुए थे गरीबदास जी महाराज जी अब चिता पर ही उठ खड़े हुए हैं, उठ बैठे हैं। आप देखिए और पीछे देखिए जो ग्रामीण है, ग्वाले है, वो हैरत में आ गए हैं। आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हुआ। जो चिता पर लेटा हुआ बालक था 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज एकदम से उठ के बैठ गया है। अब ये क्या है, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान
योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। ये देखिए कि परमात्मा ने सतलोक में ले जाकर अपना सारा जो दिव्य ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी की स्मृति में स्थापित किया और वह ज्ञान जो उस आत्मा में प्रवेश करके वापस उस आत्मा को गरीबदास जी महाराज जी के शरीर में छोड़ा गया और वह ज्ञान तुरंत उठ के ही चिता पर ही बोलने लगे गरीबदास जी महाराज जी की कि परपटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार भक्ति है तिसे उतरे पाया हम दीदार। तो ऐसी वाणियां लगातार बोलते रहे। अब आगे एक महात्मा बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो भगवा लिबास में वृद्ध है ये और आप देख सकते हो इनका वेशभूषा और गरीबदास जी महाराज जी इनके सामने खड़े हुए हैं। कुछ गांव वाले सज्जन भी खड़े हुए हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कटआउट? दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा होते हुए दर्शकों यहाँ पर विवरण यह भी सुना जाता है और साक्ष्य मिलते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी जब परमेश्वर का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था तो लगातार उस दिव्य लोक की और भक्ति की, सच्ची भक्ति की जो बातें यानी वाणियों के माध्यम से लगातार बोलते रहते थे। तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने सोचा कि कहीं ना कहीं यह है जो है भूत प्रेत के साये में आ गया है, ये पागल हो गया है बच्चा, इसे कहीं तांत्रिकों के पास, पंडित लोगों के पास दिखाना चाहिए कि इनका जो है भ्रम दूर हो और इसका निजात हो सके। तो दादूपंथी गोपाल दास जी उस गांव में वहां पर जाते हैं और लोग इन्हें बताते हैं कि एक लड़की का जो बच्चा है पागल हो गया है, रात दिन ऐसे कुछ ना कुछ बोलता रहता है। आप देख सकते हो पहले जो महात्मा के सामने गरीबदास जी महाराज जी खड़े हुए थे, अब महात्मा नीचे घुटनों के बल बैठ गया है 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज जी के सामने। बहुत ही अद्भुत बात है, ये आखिर क्या है? तो देखिए, परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जी से अमृतवाणियां लिखवाने की प्रार्थना करते हुए, दर्शकों जानकारी के लिए आपको बता दे कि ये दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज जी है जो दादू पंथ में दीक्षित हुए और उधर उनके जहाँ गरीबदास जी महाराज जी के जहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी उस समय रह रहे थे तो वहाँ पर पहुँचे और लोगों ने इनका गरीबदास जी महाराज जी का कारण बताया कि ऐसे ऐसे एक बेटी है, उसका लड़का जो है वो लगातार वाणियां बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, उसका समाधान कीजिए। लेकिन वह वाणियां जब गरीबदास जी महाराज जी ने बोली तो दादूपंथी जो गोपाल दास जी कहीं ना कहीं कबीर जी की ज्ञान उपदेश शिक्षाओं से प्रेरित थे, तो उन्होंने उस वाणियों के मर्म को समझा कि यह जो वाणियां बोल रहा है ये तो बहुत ही अद्भुत वाणियां है, जीव का कल्याण कराने वाली महिमा है, ज्ञान है, तो इस ज्ञान को लिपिबद्ध करना चाहिए। ये गरीबदास जी महाराज जी उन वाणियों को बोल रहे हैं और ये दादूपंथी संत गोपाल दास जी उन्हें लगातार लिख रहे हैं। दर्शकों बहुत ही अद्भुत बात है और यह जो लेखन है ये जो लगभग 6 महीने तक चला और इस ग्रंथ को अमर ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। दर्शकों 5वां वेद जिसे कहा जाता है, ये आप देखिए, ये है सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी में रखा हुआ अमर ग्रंथ साहिब जिसे कहा जाता है, पंचम वेद भी इसको कहा जाता है और पूर्ण परमात्मा का ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखवाया गया संत गोपाल दास जी महाराज जी से। 6 महीनों में ये ग्रंथ पूरा हुआ और इतना विशाल काय ग्रंथ है ये। 24,000 वाणियों का संग्रह इस विशाल काय ग्रंथ में देखा जाता है और लगातार 3 दिन तक इस ग्रंथ का जो पाठ सभी सतलोक आश्रमों में होता है। ये देखिए, ये दर्शकों जन सैलाब यहाँ पर उत्सुकता से इस दिव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी को सतलोक आश्रम सोजत में देखने को उमड़ रहे हैं। ये आगे भी आप देख सकते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की कृत अमृतवाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब मानव जाति और जीवों के कल्याण के लिए ये है ग्रंथ बहुत ही अनमोल धरोहर के रूप में पूर्ण परमात्मा की कृपा से लोक को यानी पृथ्वी लोक के मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु भी उपस्थित हो रहे हैं, देख रहे हैं। दर्शकों इधर देखिए, बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हवा में है और
ये जिंदा बाबा के रूप में यहाँ पर महात्मा खड़े हुए हैं। अब ये क्या विवरण है, जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपना